नमस्कार। देवरिया की आवाज रेडियो केसरी से प्रस्तुत है स्थानीय हालचाल। पहले मुख्य हालचाल। आधी रात को दीवार गिरने से पति पत्नी की हो गई मौत। बीए की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म, 2 लोग गिरफ्तार। कुश्ती प्रतियोगिता में बेहतर करने वाले खिलाड़ी किए गए सम्मानित। रोजगार मेला में 156 लोगों का चयन। और लोकसभा चुनाव को लेकर मास्टर ट्रेनर को दिया गया प्रशिक्षण। जिले में 930 करोड़ का निवेश जीबीसी के लिए है तैयार। स्थानीय हालचाल के इस अंक के साथ मैं निकेत मिश्र। अब हालचाल विस्तार से। देवरिया नगरपालिका परिषद क्षेत्र के पूर्वा मोहल्ले में आधी रात को एक दीवार गिरने से पति पत्नी की मौत हो गई, जबकि उसी दौरान शॉर्ट सर्किट से उनके रिश्तेदार दंपति भी झुलस गए। बताया जा रहा है कि रात में दीवार गिरने पर पड़ोसियों ने घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया तो डॉक्टरों ने जितेंद्र और उनकी पत्नी बब्बी को मृत घोषित कर दिया। जितेंद्र की उम्र 25 वर्ष बताई जा रही है और बब्बी की उम्र लगभग 22 वर्ष। बॉबी के भाई चंदन और उनकी पत्नी चंद्रकला के ऊपर शॉर्ट सर्किट से टीवी गिर गई और वे लोग झुलस गए। हालांकि यह घटना कैसे हुई, इसकी अभी प्रशासन के द्वारा जांच की जा रही है। बताया जा रहा है कि रात्रि में जब सभी लोग सोए थे तो अचानक दीवार भरभरा कर गिर गई और इससे दबकर पति पत्नी की मौत हो गई और इनके घर आए रिश्तेदार शॉर्ट सर्किट से झुलस गए, जिनका इलाज गोरखपुर मेडिकल कॉलेज में चल रहा है। इस घटना में जितेंद्र की 12 वर्ष की भांजी को भी हल्की चोट आई है। उसने बताया कि हादसा हुआ तो कमरे में धुआं भर गया था। एसपी संकल्प शर्मा ने बताया कि दोनों मृतकों के शव का पोस्टमार्टम कराने के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है और मामले की जांच की जा रही है। दीवार करीब 30 वर्षों पुरानी बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि देवरिया में 2031 के मास्टर प्लान के इंतजार में फिलहाल नक्शे की स्वीकृति नहीं हो रही है। 1981 में बने मास्टर प्लान को लेकर 2001 तक 1.5 लाख की आबादी के अनुमान को ध्यान में रखते हुए विकास का खाका खींचा गया था, लेकिन उसके बाद से मास्टर प्लान संशोधित नहीं हुआ। बिना मास्टर प्लान के ही देवरिया शहर नया आकार ले रहा है। नगर पालिका परिषद और विनियमित क्षेत्र के 74 गाँव में धारा 80 की स्वीकृति के बाद भी नक्शा नहीं बन पा रहा है, जबकि मजबूरी में लोग निर्माण भी करा रहे हैं। ऐसे लोगों को यह भय भी सता रहा है कि मास्टर प्लान का पालन कराने के दौरान उनके जीवन की गाढ़ी कमाई से बने मकानों पर जेसीबी न चल जाए। इधर जिले के मोइल थाना क्षेत्र में एक बीए की छात्रा के साथ सामूहिक दुष्कर्म का मामला सामने आया है। बताया जा रहा है कि परिचित के बुलाने पर छात्रा गई थी, जिसके बाद 2 लोगों ने दुष्कर्म किया। छात्रा की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच पड़ताल शुरू किया है। इसमें 2 लोगों को गिरफ्तार भी किया गया है। आरोपियों की पहचान बरहज के रगरगंज निवासी रोहित और हरिकेश के रूप में की गई है। पुलिस के अनुसार 4 महीने पहले छात्रा और आरोपी हरिकेश से जान पहचान हो गई थी। उसके मुताबिक बृहस्पतिवार को हरिकेश ने उसे फोन कर कान्हा हाउस के पास बुलाया। वह उससे मिलने गई। वहां हरिकेश और उसके दोस्त रोहित ने उसके साथ दुष्कर्म किया। उसके बाद छात्रा पुलिस के पास पहुंचकर आप बीती सुनाई। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा ने बताया कि मामले में पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है और केस दर्ज करके कानूनी कार्रवाई की जा रही है। आरोपियों की कॉल डिटेल की भी जाँच हो रही है। उत्तर प्रदेश खेल निदेशालय और क्रीड़ा संघ के समन्वय से सब जूनियर बालिका कुश्ती प्रतियोगिता का आयोजन चल रहा था। इसका समापन हो गया। समापन एवं पुरस्कार वितरण के अवसर पर मुख्य अतिथि मुख्य विकास अधिकारी प्रत्युष पांडे ने सर्वप्रथम क्रीड़ाधिकारी राज नारायण प्रसाद ने बैच लगाकर और स्मृति चिन्ह तथा अंग वस्त्र और बुके प्रदान कर पदाधिकारियों का स्वागत किया गया, जिस पर मुख्य विकास अधिकारी ने खिलाड़ियों का आशीर्वचन प्रदान करते हुए इस प्रतियोगिता के सफल आयोजन को लेकर क्रीड़ाधिकारी एवं कुश्ती संघ को बधाई दी और विजेता एवं उप विजेता खिलाड़ियों को पुरस्कृत किया गया। प्रमाण पत्र प्रदान कर उन्हें सम्मानित किया गया। क्रीड़ाधिकारी देवरिया ने प्रतियोगिता में भाग लेने वाले खिलाड़ियों, अतिथियों, निर्णायकों के प्रति आभार भी व्यक्त किया।
विकास खंड परिसर भागलपुर में दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना के अंतर्गत रोजगार मेला का आयोजन किया गया था। इसका उद्घाटन ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि धनंजय मणि के द्वारा किया गया। इस रोजगार मेला में कुल 316 अभ्यर्थियों ने प्रतिभाग किया और रोजगार मेला में उपस्थित 7 कंपनियों के द्वारा प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों का साक्षात्कार किया गया, जिनमें कुल 156 अभ्यर्थियों का चयन किया गया है। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर आज मास्टर ट्रेनर का प्रथम प्रशिक्षण मुख्य विकास अधिकारी प्रत्युष पांडे की अध्यक्षता में करवाया गया। प्रशिक्षण के प्रारंभ में मुख्य विकास अधिकारी ने सभी मास्टर ट्रेनर को संबोधित किया और कहा कि आगामी लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 को दृष्टिगत सभी मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण को बहुत ही गंभीरता से लें और पोलिंग पार्टी रवानगी होने के समय मतदेय स्थल पर पहुंचने के उपरांत और मतदान के दिन की जाने वाली कार्यवाही को भली भांति समझ लें। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग एवं एड्स नियंत्रण समिति के संयुक्त तत्वाधान में सीएमओ कार्यालय के धन्वंतरी सभागार में एक कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें जिलाधिकारी अखंड प्रताप सिंह ने इसकी अध्यक्षता की। इसमें एचआईवी के साथ जीवन जी रहे लोगों के लिए विभिन्न विभागों के समन्वय से चलाए जाने वाले कार्यक्रमों के विषय पर चर्चा की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि कार्यशाला का मुख्य उद्देश्य विभिन्न विभागों के माध्यम से एचआईवी के साथ जी रहे लोगों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ना है। उन्होंने कहा कि सरकार के द्वारा एड्स पीड़ित लोगों को समय पर मुफ्त और समय पर उपचार की सुविधा उपलब्ध कराई गई है। साथ ही प्रभावित व्यक्तियों के बच्चों और अनाथों को शिक्षा और जीवन यापन संबंधित अन्य आवश्यकताओं के लिए भी राज्य सरकार के द्वारा आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। इधर देवरिया पुलिस की प्रभावी पैरवी और कोर्ट में किए गए जिरह और अन्य पैरवी के आधार पर ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत पुलिस ने 40 अभियुक्तों को 10-10 वर्ष की कठोर कारावास की सजा और 1-1 हजार रुपए का जुर्माना न्यायालय के द्वारा लगाया गया है, तो वहीं एक अभियुक्त को आजीवन कारावास और 10,000 रुपए के अर्थ दंड से दंडित किया गया है। अलग अलग मामलों में इन पर मुकदमा चल रहा था, जिसमें देवरिया पुलिस ने ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत प्रभावी पैरवी की और समय से न्यायालय में सभी साक्ष्य और डायरी इत्यादि उपलब्ध कराते हुए समय से पैरवी करने को लेकर ही विभिन्न केसों में इन आरोपियों को सजा दी गई है। उद्योग विभाग की उपायुक्त खुशबू सिंह ने बताया कि 19 फरवरी को ग्राउंड ब्रेकिंग सेरेमनी 4.0 का आयोजन जिला पंचायत सभागार में किया जा रहा है। जिले में कुल 930 करोड़ का निवेश जीबीसी के लिए तैयार है। इसका मतलब है कि इनसे जुड़े उद्यमियों ने भूमि आदि से जुड़ी औपचारिकताओं को पूर्ण कर लिया है और इनमें से कई उद्योग स्थापित भी हो चुके हैं, जिससे जनपद के अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। उन्होंने बताया कि इससे लगभग 50,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। जिले में निवेश के लिए हस्ताक्षर किए गए एमओयू धरातल पर लाए जा रहे हैं। उपायुक्त उद्योग ने बताया कि जनपद में कई निवेश रुपए 10 करोड़ से ऊपर के हैं, जिनका लाभ स्थानीय लोगों को मिलेगा। इसमें परोक्ष और अपरोक्ष रूप से रोजगार का सृजन होगा। बताया जा रहा है कि इन उद्योगों के लगने से लगभग 5,000 लोगों को रोजगार मिल सकेगा। इसलिए पूरे जिले के वरिष्ठ पदाधिकारियों ने वरीयता के आधार पर इन रोजगार को लगाने में अपने अपने विभाग का योगदान दिया है। जहां कहीं भी उद्योगपतियों को कोई समस्या आती है तो तुरंत वरिष्ठ पदाधिकारी उसका निष्पादन करते हैं और इस वजह से जनपद में रोजगार के नए अवसर तैयार हो रहे हैं। भाजपा के द्वारा विधानसभा मिलन समारोह के तहत जिले में चलाए गए सदस्यता अभियान में विभिन्न दलों के करीब 5,000 लोग भाजपा में शामिल हो गए। पार्टी से बागी होकर नगरपालिका चेयरमैन का चुनाव लड़ी शिल्पी मोदनवाल ने भी अपने पति अमित मोदनवाल के साथ पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। वहीं पथरदेवा के चेयरमैन कमलेश उर्फ क्रांति सिंह, भटनी के चेयरमैन विजय गुप्ता और लार के चेयरमैन मूसा रज्जा लारी ने कई सभासदों के साथ भाजपा का दामन थाम लिया। इसके अलावा करीब आधा दर्जन पूर्व ब्लॉक प्रमुख भी भाजपा में शामिल हो गए। औरा चौरी स्थित भाजपा जिला कार्यालय पर सदर सांसद डॉक्टर रमापति राम त्रिपाठी, जिलाध्यक्ष भूपेंद्र सिंह, सदर विधायक डॉक्टर शलभ मणि त्रिपाठी और महामंत्री श्रीनिवास मणि त्रिपाठी ने भारी संख्या में लोगों को सदस्यता ग्रहण कराई।
जननी सुरक्षा योजना के तहत 102 एम्बुलेंस जिले की गर्भवती के लिए वरदान साबित हो रही हैं। इस सुविधा से ग्रामीण क्षेत्र की गर्भवती को अस्पताल ले जाने और घर पहुंचाने में मदद मिल रही है। साथ ही एम्बुलेंस से अस्पताल जाते समय प्रसव पीड़ा बढ़ने और हालात बिगड़ने पर एम्बुलेंस कर्मियों ने ही एम्बुलेंस में सुरक्षित प्रसव भी कराया है। ऐसी 17 गर्भवती महिलाओं का एम्बुलेंस में ही प्रसव कराया गया है। नगर पंचायत तरकुलवा में आयोजित कार्यक्रम में कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने 1.5 करोड़ की लागत से बनने वाली 1 दर्जन परियोजनाओं का शिलान्यास किया। उन्होंने सरकार की उपलब्धियों को भी विस्तार से गिनाया। उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार में रिकॉर्ड विकास हुए हैं। गांव से शहरों तक विकास की योजनाएं धरातल पर पहुंची हैं और इसका नतीजा है कि पथरदेमा विधानसभा क्षेत्र में 4 नगर पंचायतों का गठन हुआ। तरकुलवा ब्लॉक के नारायणपुर में जिले का सबसे बड़ा विद्युत सब स्टेशन बनने जा रहा है। इस दौरान पथरदेवा नगर पंचायत के अध्यक्ष कमलेश उर्फ क्रांति सिंह के साथ 8 सभासदों सहित करीब 300 लोगों ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली। जिले में 50 लाख रुपए से अधिक की निर्माणाधीन परियोजनाओं का जिला पदाधिकारी ने समीक्षा किया। इस दौरान कार्यदायी संस्थाओं के अधिकारियों को समय पर कार्य पूरा करने का निर्देश दिया। इस बैठक में अनुपस्थित रहने पर अधिशासी अभियंता जल निगम शहरी के वेतन को रोकने का भी उन्होंने निर्देश दिया है और स्पष्टीकरण भी तलब किया है। डीएम की समीक्षा में उन्होंने पाया कि परियोजनाओं का कार्य 17 नवंबर 2020 से प्रारंभ हुआ था और इसे 16 अगस्त 2021 तक पूर्ण करना था। इसे अभी तक पूरा नहीं किया जा सका है। परियोजना की कुल स्वीकृति लागत 2.68 करोड़ रुपए बताई जा रही है। और आज के मौसम का तापमान देवरिया में न्यूनतम 12 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। अंत में मुख्य हालचाल एक बार फिर। आधी रात को दीवार गिरने से पति पत्नी की हो गई मौत। बीए की छात्रा से सामूहिक दुष्कर्म, 2 लोग गिरफ्तार। कुश्ती प्रतियोगिता में बेहतर करने वाले खिलाड़ी किए गए सम्मानित। रोजगार मेला में 156 लोगों का चयन। और लोकसभा चुनाव को लेकर मास्टर ट्रेनर को दिया गया प्रशिक्षण। जिले में 930 करोड़ का निवेश जीबीसी के लिए है तैयार। इसके साथ ही रेडियो केसरी से प्रसारित स्थानीय हालचाल का यह अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।